नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज बड़ा कड़ाकेदार धूप हुआ है, थोड़ा देख लो। ये देखो, द सन इज़ पीपिंग राइट इनटू द आइज़। बादल जो है काफ़ी दिनों से छाया हुआ था और आज कल भी हुआ था इस टाइम पे काफ़ी जो है सन जो है खुल के सामने आया था। और इतना है कि मुझे ग्लासेस लगाने पड़ रहे हैं। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है वाई वर्जिन पीपल, or I should say inexperienced people, or who have little experience may choose the wrong spouse in a marriage। ठीक है, तो आपका शादी हो रहा है, अगर आप वर्जिन हो, ऑलमोस्ट वर्जिन हो, या फिर आपका रिलेशनशिप एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो आप गलत इंसान को चूज़ कर सकते हो। ऐसा अक्सर होता है। मैंने काफ़ी सारे जो है कमेंट्स पढ़े अपने दर्शकों के, और उसमें मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों का नज़र आया कि सही पार्टनर कैसे चूज़ करें, ख़ास करके उन लोगों से जो मतलब कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, तो हम लोग उन पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं क्यों वो ये गलती कर लेते हैं। पहले इसको समझते हैं, फिर आते हैं। तो देखिए, पहला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अटेंशन है, कौन सा एक्चुअल लव है। ठीक है, आप जो है अक्सर जो है अटेंशन को कंफ्यूज कर देते हो फॉर लव। आपको जो बेसिक अफेक्शन जो है वही आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। कोई आपको हाथ टच करता है, थोड़ा प्यार से बात कर लिया, उसको ही आप फैंटिसाइज और रोमांटिसाइज करने लग जाओगे। यही तो है मेरा सपनों का राजकुमार या सपनों की रानी एंड ऑल। ठीक है, दूसरा जो है आप लोग आइडियलाइज करते हो मैरिज को। ठीक है, कि कोई ना कोई बना है इस दुनिया में, इस संसार में किसी के लिए, और मतलब कि एक बार आपने उसको पा लिया तो आपका ज़िंदगी धन्य हो जाएगा। ये हमको जो है कल्चर, बॉलीवुड मूवीज़ और मतलब कि टीवी शो वगैरह वगैरह ने ये फेक एक जो है मतलब धारणा हमारे दिमाग में डाल दी है। ये आप लोग सोचते हो कि जो मान लीजिए आपका इनकम्पैटिबिलिटी है, गुस्सा है, फैमिली का इंटरफेरेंस है, पैसे का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल मिसमैच है, ये सारे प्रॉब्लम्स मैरिज के साथ मैजिकली सॉल्व हो जाएगा और सब चीज़ एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग मैरी करते हैं। अब देखना, किसी का बेटी या बेटा जो है नल्ला है, या फिर मतलब कि जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको मेंटल इश्यूज है, उसको शादी नहीं करना चाहिए, उसको किसी के साथ बांधना भी नहीं चाहिए। बट फिर आप देखते हो कि पेरेंट्स जो है ज़बरदस्ती शादी करा लेते हैं। आप न्यूज़ में देखो ना, ये जो मर्डर फर्डर हुआ है अभी, ठीक है, ये जिया केतन वाला केस है जो भी है, वहाँ पे क्या था, उनको लगा कि उनका बेटी सुधर जाएगी शादी के बाद, वो सारे गलत काम छोड़ देगी एंड ऑल, और ज़िंदगी बन जाएगा। क्या हुआ, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। यहाँ पर जो उसका होने वाला मंगेतर, आई थिंक केतन था, ये केतन चेतन में बड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो केतन, मेरे को नहीं लग रहा कि वो इतना एक्सपीरियंस था, वो नोविस था, और इसीलिए उसको जो है उस लड़की का ज़रा सा भी जो है अफेक्शन, वो फेक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा फेक अफेक्शन है, कौन सा जेन्युइन अफेक्शन है, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप लोगों को सालों ऑब्जर्व करो तब जाके आपको समझ में आता है। इनफैक्ट मैं खुद अपने मतलब रिलेशनशिप में जो है थोड़ा चकमा खा गया। इंसान जैसा पहले था, उसके बाद जो है शादी के बाद काफ़ी चेंज हो गया। तो ऐसा मतलब कि जब मेरे जैसे इंसान के साथ हो सकता है, तो मतलब कि जो बेचारा कुछ नहीं जानता है उसको तो पक्का होना है। ठीक है, आप जो है रेड फ्लैग्स को ओवरलुक करते हो। जैसे कैसे हो गया, कंट्रोल करने वाला बिहेवियर, आपको हद से ज़्यादा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये बहुत ही बेकार है। एक हद तक कंट्रोलिंग थोड़ा अच्छा लगता है, बट इस लेवल का कंट्रोल अच्छा नहीं लगता। जेलेसी, अननेसेसरी जेलेसी। आपका पार्टनर जो है कि अपोजिट सेक्स के साथ, आप लड़का हो मान लो, आपको आपका पार्टनर जो है किसी भी लड़की से आपको बात करने नहीं देता है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। उसके चलते डेली डे इन डे आउट किचाइन होगा, झमेला होगा, और आप वैसा लाइफ जो है चाहते नहीं हो। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट करना, मुंह पे गाली गलौज करना, आपको वो लग सकता है कि क्या मतलब कि पटाखा है मेरी माल। वो पटाखा नहीं है, वो बॉम्ब है, एक दिन फोड़ देगी तुमको। फिर हो गया आपका क्या बोलते हैं, इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं। ज़्यादातर शादियों में प्रॉब्लम इमोशनल इंस्टेबिलिटी के चलते होता है। आपको दिख रहा है कि भाई एक टाइम वो हंस रहा है, एक टाइम आपको रुला रहा है, एक टाइम आपको प्यार कर रहा है, एक टाइम आपको धुतकार रहा है, गाली दे रहा है, झमेला कर रहा है। आप सब बोलते हो कि नहीं ठीक हो जाएगा शादी के बाद, या दिल का बहुत अच्छा है। नहीं, मैनिपुलेशन करना, गैस लाइटिंग करना, ये सब चीज़ें, इसे समझने में टाइम लगता है।
आप जो है बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो सामने वाले से, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। थोड़ा सा कोई आपको प्यार मोहब्बत जता दे, आप तुरंत जो है उसको जो है डीप इमोशन, डीप फिजिकल कनेक्शन समझ लेते हो, और इसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा सोचने लगा था। मेरा पहला प्यार, जब मैंने पहला गर्लफ्रेंड बनाया था तो मैं भी ऐसे ही चोदू था, जो है थोड़ा सा प्यार मोहब्बत उसने दिखा के दिया, मैं पूरा पिघल गया एकदम मक्खन का तरह, जो कि नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सीखा। दे मे नॉट नो देयर ओन नीड्स, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपका खुद का नीड क्या है। मतलब कि जैसे मतलब एक रिलेशन आपको चाहिए क्या, आपको जो है लड़की जो है वो मान लीजिए शांत स्वभाव की चाहिए, थोड़ा डोमिनेटिंग चाहिए, आप डोमिनेट करना चाहते हो, उसका उठना बैठना, बातचीत का तरीका, लहजा आपको कैसा चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा चाहिए, आपको किस तरीके का मेंटालिटी पसंद है, बहुत ज़्यादा बात करे आपसे, बहुत कम बात करे, हर बात पे आपके साथ झगड़ा करे, आपके ऊपर हक जताए, बहुत कुछ है, ठीक है। इंटीमेसी जो है किस लेवल तक, मतलब किस लेवल का एचडी गजा गजा आपको चाहिए, जिसमें आप जो है सेटिस्फाइड रहोगे। भाई हो सकता है आप 10 मिनट में सेटिस्फाई हो जाए, आपका पार्टनर को आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, हो सकता है आपको 1 घंटा चाहिए, उसका 10 मिनट में हो जाता है। ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका, सोना उठना, आप वेज हो वो नॉन वेज है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़की पसंद आ गई है, अच्छा काम करती है, लड़का पसंद आ गया, अच्छा जगह नौकरी करता है, फैमिली अच्छा है, कर देते हैं भैया शादी। फिर जो है आपको ये भी है कि अगर आपको पास्ट में कोई मिला नहीं है तो आपको लगता है कि ये मेरा ओनली अपॉर्चुनिटी है टू गेट लेड, टू गेट मैरिड, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया तो शायद ही मेरे को कोई और एक्सेप्ट करेगा या टॉलरेट करेगा, ठीक है। आप जो है बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हो रादर देन देयर एक्शंस, ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग। आपको जो है एक्शंस जो है उसको देखना चाहिए। इंसान लाख मीठा बोले, लेकिन वो क्या आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है? अगर वो पॉजिटिव नहीं कर रहा है, उसके एक्शंस अदरवाइज हैं और उसका बोली एक डायरेक्शन में जा रहा है, बात काम एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है। बातों पे मत जाइए। आप जो है फैमिली के प्रेशर में इजीली आ जाते हो। वो बोलते हैं कि भैया इसका सैलरी, अभी जो मैंने बोला सैलरी, कास्ट, माल है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बहुत बढ़िया, कर ले शादी। अरे भाई इमोशनल और फिजिकल कंपैटिबिलिटी कहाँ गया, कैरेक्टर कहाँ गया? ये सब चीज़ें आपको वो 2-4 मतलब कि वो कॉल में नहीं हो जाता है या आमने सामने बैठे में नहीं हो जाता। इसके लिए 5-6 महीना तो बेयर मिनिमम भाई, 6 महीना भी बहुत कम है एक इंसान के लिए, एटलीस्ट 1 साल लगना चाहिए। बट ये लग्जरी होता नहीं है, इसीलिए लोग पहले इंगेजमेंट करते हैं फिर बाद में शादी करते हैं। तो आपको वो टाइम को यूटिलाइज़ करना होगा। आप जो है रिलेशनशिप को टेस्ट करने का आपको मौका ही नहीं मिलता। प्रेशर में कैसा होगा, मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मान लो बीमार पड़ गए, ठीक है, जेलसी बीच में आया, ठीक है, डिसएग्रीमेंट होता है, झगड़े झमेले होते हैं, तो कैसा रिएक्ट करेगा आपका पार्टनर, ये आप कैसे समझोगे? ये आपको समझने में टाइम चाहिए, ये हो ही नहीं पाता है। अगर आप जो है बहुत नोविस हो, पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको एक झलक भी दिखेगा तो आप समझ जाओगे। जब एंटर मैरिज बिफोर डिस्कसिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। आप जो है बात ही नहीं करते हो कि मतलब कि आप शादी के बाद मान लो आप उसको काम करने दोगे नहीं दोगे, आपका काम क्या रहेगा, उसका काम क्या रहेगा, पैसे का प्लानिंग, बच्चे करोगे नहीं करोगे, कितने करोगे, एचडी गचागच कैसे क्या होगा नहीं होगा, महीने में कितने बार दोगे, सप्ताह में कितने बार दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मजाक लगता होगा आपको। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बाज़ार कौन करेगा, तो घर का काम कौन देखेगा, ठीक है, काम वाली रखोगे नहीं रखोगे, पेरेंट्स जो है कितने बार आएंगे नहीं जाएंगे, ये सब। रिलीजियन जो है, मान लो इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है। हिंदू धर्म में करोगे शादी या क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म है, बहुत कुछ आ जाता है। पर्सनल फ्रीडम किस हद तक मिलेगा, आप बोलते हो गर्ल्स नाइट आउट या बॉयज़ नाइट आउट करने देगा नहीं देगा, ये सब कैसा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर पाओगे, झमेला हुआ इफ्स एंड बट्स, ये सब बहुत कुछ है। तो ये सब जो है 2 दिन में नहीं होता है। और यहीं पर जो है इनएक्सपीरियंस्ड या वर्जिन या नियर वर्जिन पीपल ऑफन फॉल इनटू द ट्रैप्स। प्रॉब्लम इज़ कि ये जो गिद्ध चील कौए हैं जिन्होंने बहुत लोगों का ज़िंदगी बर्बाद किया है, ऐसे लड़के और लड़कियां घूमते रहते हैं, ऐसे सीधे साधे लड़की और लड़कियों को खोजते रहते हैं। एक बार ऐसा कोई मिल गया तो उसको ये लोग क्या करते हैं, लपेट देते हैं अपना जो है ज़िंदगी बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप भोले भाले सीधा साधे हो, लेकिन आपका पार्टनर अगर एक्सपीरियंस है, बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है या उसने दुनिया बहुत देखा तो आपको कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी जाके 4 लोगों के साथ सो जाओ, रिलेशनशिप में जाओ, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपको समझ में आए कि इनफ टाइम लीजिए मैरिज के लिए।
पैटर्न ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी होना चाहिए, प्रॉमिस पे नहीं चाहिए, बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है कहाँ नहीं करनी है वो आना चाहिए, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करिए, ना कहने आना चाहिए वो कैसे हैंडल करता है सामने वाला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहिए, काम धंधा, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो मैरिज को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये तक बात होना चाहिए। सारी चीज़ें हैं, आपका ये कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्जिन हो तो ज़बरदस्ती का रिलेशन में पड़े इसे समझने के लिए, बट बिफोर नोइंग ऑल दिस थिंग्स प्लीज़ डोंट ट्राई टू गेट मैरिड, यू नो कि अच्छा होगा। बहुत सारे लड़कों के गलतफहमी है कि लड़की अगर वर्जिन हुई तो बड़ी सही है, मे बी टू एन एक्सटेंट वर्जिनिटी हैज़ अ रोल टू प्ले, बट उसके बाद भी एक बार वर्जिनिटी लूज़ किया दोबारा वो किसी के पास नहीं जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप उसको इमोशनली और फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो इवन इफ़ यू मैरिड हर वर्जिन शी इज़ गोना गो फॉर सम अदर गाय हु सेटिस्फाइज हर, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो नथिंग इज़ फॉर ग्रांटेड। वैसे ही लड़के का हो गया, सीधा साधा है, मतलब कि मान लो नशा करता है, आप सोचते हो शादी के बाद बदल जाएगा, ना नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है। शादी के पहले उसको प्रेशर डालो कि भाई ये चेंज कर या कम कर, नहीं होता है देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है। अगर उसको बहुत ज़्यादा ठरकपंती है, 10 लड़कियां घुमाने का आदत है, तो आपको बोलना होगा कि भैया चेंज कर, ऑब्जर्व इट, नहीं चेंज कर रहा है वो कभी होता नहीं है, यू विल हैव टू टेक द कॉल। तो बहुत सारे ये चीज़ें हैं। तो मेरे भैया अगर आप वर्जिन हो, नियर वर्जिन हो, या बहुत कम एक्सपीरियंस है आपको रिलेशनशिप के मामले में, तो आँख मूंद के शादी मत करिए। गो थ्रू द पॉइंट्स दैट आई सेड एंड सी इफ़ यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स आई मैंशनड, और आई ऑल्सो सजेस्टेड द रेमेडीज़, ठीक है। टाइम लो, बेसिकली टाइम लो, ऑब्जर्व, पहचानो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करो, सी इफ़ यू आर इमोशनली फिजिकली कंपैटिबल, और आप लोग जो है झमेला भसड़ ये सब कैसे हैंडल करते हो इसको भी देखो, एंड बेस्ड अपॉन दिस टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। डोंट गो फॉर प्रेशर कि माँ बाप ने कहा है शादी करना है और यही सबसे अच्छी है, कोष्टी गोष्ठी सब मैच करता है तो कर लिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो बंद करने से पहले दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मी, दैट इज़ vigilantech.in, फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन, जिसके ज़रिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड्स, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हो, वेदर दे आर इन द फील्ड, वेदर दे हैव गॉन टू स्कूल, वेदर दे आर सेफ और नॉट, विथ कॉन्सेंट। और इसके अलावा जो है आप इमेजेस, फाइल, कॉल लॉग्स, लाइव ऑडियो फीड, ये सारे चीज़ें देख सकते हो, मतलब कि विद अ बेयर मिनिमल कॉस्ट। तो जाइए चेकआउट करिए। अनदर प्रोडक्ट इज़ remote.vigilantech.in, जो मेरा रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, या एंड ऑल्सो इट इज़ ऑन। और जो है फ्लॉलेस होता है, यहाँ पे क्लिक किया तो माउस वहीं दिखाएगा, यहाँ क्लिक करें माउस इधर चल रहा है, वैसा नहीं होगा। या फिर जो सेशन टाइम आउट फट से हो जा रहा नहीं होगा, जो कि बहुत सारे फ्री टूल्स में आपको मिलता है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, जाइए चेकआउट करिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ मुझे सजेशन दीजिए, एंड होपफुली अगर मुझे अच्छा लगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो आउट ऑफ दैट। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।